अस्सलामुअलैकुम। हसन आप बड़े तैयार है आज। आज आपको पता है कि ईद है कल। नहीं ये तो है मैंने और आप आपको ईद मुबारक। हसन आप जुम्मा तो नहीं पढ़ के आए मस्जिद में? हाँ आया हूँ तो तो। ज़रा डिस्टेंस नहीं मैंने रखेंगे। मास्क पहना हुआ। अच्छा अच्छा ठीक कैसी हैं है, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके लिए मिठाई लाना भूल गया। हसन आप कंजूसियाँ छोड़ दें अब ज़िंदगी में, मेरे ख्याल है। लेकिन ये मैं खिलाऊंगा आपको। हसन जो अपनी सालगिरह की मिठाई और फिर ईद की मिठाई और अगले साल मेरी सालगिरह, अब उन्होंने कहा मैं आपकी 50वीं बर्थडे पे सिर्फ आपको मैं नहीं मैं ट्रीट खिलाऊंगा दूंगा ईद के फौरन बाद ईद के इंशाल्लाह। फौरन बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोबारा। मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज वीकेंड रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना दोबारा। नहीं ठीक है, इट्स ओके। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम ओ दोबारा। दोबारा मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं अपना चश्मा ठीक कर रही हैं तो दोबारा रिकॉर्ड करें। नहीं, जी मैंने कहा जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम दोबारा। हसन, आप बड़े आज टशन में हैं भाई, शलवार कमीज वगैरह बटन शटन खुले हुए। आमना क्या ये सच है कि पाकिस्तानी मर्द जब शलवार कमीज पहनते हैं तो बहुत हॉट लगते हैं, स्पेशली जब वो काली शलवार कमीज पहनते हैं? कुछ क्योंकि मर्द। आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है और हॉट मर्दों से भी। ये मैं जानना चाहूंगी that's ये बैठा है आपके सामने हॉट ओए मर्द। होए 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 HAUTE ऑट। Yes. जी जी हसन, इसमें हकीकत है कुछ कुछ, लेकिन आपको पता है मतलब शलवार मेरे कमीज ख्याल में वैसे आज ही एक। हमारे व्यूअर्स बता देंगे कि है ताल्लुक हॉटनेस का और शलवार कमीज और नहीं जी का। हसन वंस अगेन इज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। प्लीज आप लोग हसन को कॉम्प्लीमेंट्स दें, मुझे तो आप लोग बहुत देते रहते हैं और बहुत शुक्रिया आपका। हसन कुछ लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं तो मुझे लगता है आई शुड गेट रेडी मोर ऑफन। ओह आई डोंट पुट इन इनफ एफर्ट इन Oh, गेटिंग रेडी। right. खैर एनीवे, जी। ये बात होगी। आमना ये जो जग से आप चाय पी रही हैं, ये जग आपका बड़ा खूबसूरत है। क्या हुआ? जी जी मैं समझ रही हूँ हसन, ये जग नहीं मग है। जग? मग क्या है ये? मग मग है? हाँ जी। ओ अच्छा। ये पता नहीं जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ इसका क्या फॉल्ट है। अच्छा अच्छा अभी पहुंचते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी हसन क्या शरारत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पता नहीं, शायद होश में अच्छा नहीं। वैसे पता क्या हो रहा है हसन, हाँ। कि मैं आपको हैदर और हैदर को हसन कहना शुरू हो गई हूँ क्योंकि हम इतना ज्यादा रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं कि मेरे मुंह से अगर हैदर निकल जाए तो आप बुरा ना मनाएगा। थैंकफुली मैं इकरा को इकरा ही कह रहा हूँ। उसने लिखना भी शुरू कर दिया है मेहंदी। बिल्कुल सही है, मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छी क्यूट थी पोस्ट। एनीवे, क्यूटनेस अनफॉर्चुनेटली यहाँ ख़त्म हो जाएगी पोस्ट पे और हमारी ड्रेस सेंस पे और हर चीज़ पे, क्योंकि जो आप ड्रामों के अब नाम लेने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली दे वर कलेक्टिवली disappointing this week. I thought you were gonna say disastrous. I'm just being kind and graceful. So we've got Ishqiya, we've got Raze Ulfat, Kashf, मोहब्बत तुझे अलविदा, जलन। मेरी हंसी निकल गई जलन के नाम पे। एंड वी गॉट प्यार के सदके। तो आई थिंक शुरू करते हैं। जो हमारा ड्रामा है इश्क, इसको हम सेकंड लास्ट पे डिस्कस करेंगे मोहब्बत से प्यार के सदके से पहले। जी। शुरू करते हैं राज़े उल्फत से, जी। जो कि एक कंप्लीट एमलगमेशन था ऑफ डिजास्ट्रस मोमेंट्स एंड डिजास्ट्रस प्लॉट ट्विस्ट। क्या कहना चाहेंगे आप? I have no words actually. I don't know why we're watching these dramas. और हम देख रहे हैं क्योंकि लोग भी देख रहे हैं और लोग पसंद भी करते हैं और फिर हमारे रिव्यूज़ भी पसंद करते हैं। तो वो एक विशियस साइकिल बन गई कि हम ये ड्रामे देख रहे हैं और छोड़ नहीं पाते। वो नहीं होता आप कार क्रैश देख रहे होते हैं, जैसे वो एक भैंस गिरी जो गाड़ी पे, तो हर बंदा वो तस्वीरें देख रहा है। पता है ये बात आपने हमारे सबसे पहले रिव्यू में की थी, सबसे कि पहले कार कोई क्रैश उस है? वक्त। हाँ, बाबा जानी शायद आप रिव्यू कर रही हाँ थी जी। और हम इतने ऑकवर्ड बैठे हुए अब थे। आप but मुझे anyway, समझाएंगे आज हसन, आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। आप एक्सप्लेन जैसे वो करीना कपूर कहती है ना 3 इडियट्स में कि ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, तो आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। और क्योंकि लोगों ने वैसे ही कहा है कि मैं आपको बुली करती हूँ, और मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आपने कभी हसन चौधरी को बोलते सुना है? अगर आप उनकी डेसिबल्स और उनकी आवाज़ को मद्देनज़र रखें और फिर मुझे देखें कि मैं कितना धीमा बोलती हूँ, अगर मैं ना उनको रोकूँ तो वो तो बोलते ही जाएँ। फिर आप मुझे बता दें, मैं मुँह पे ताला लगा लेती हूँ। और आप इस चीज पे मैं एक ऐड करना चाहूंगा बात। जी। जेन्युइनली मैं रियलाइज नहीं करता जब मैं एक्साइटेड होता हूँ या जब मैं बहुत कुछ बातें कर रहा होता हूँ, पैशनेटली इमोशनल हो जाता हूँ, तो मुझे वाकई में कतन अंदाजा नहीं रहता कि मेरी आवाज़ कितनी ऊंची हो जाती है, और वो हो जाती है। तो ये आमना मुझे बुली नहीं कर रही होती, वो मुझे एक तरह से इंडिकेशन दे रही होती है कि आप होले हो जाओ क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे आई एंड अप लुकिंग बैड, so she doesn't want me to look bad, which is why she tells me कि just calm down.
तो इसका आप लोग भी बुरा मत मनाया करें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता, और ये मेरा एक जेन्युइन है इनेट पंजाबी ने। हालांकि आमना भी पंजाबी है, लेकिन जी। वो थोड़ा दूसरी टाइप की पंजाबी है। ठीक है हसन, अब आप मुझे एक्सप्लेन जी। करेंगे राज़ उल्फत को लेके। सबसे पहले आप ये बताएं कि सहबा और स्टेला के बीच में वो क्या सीन था? मैंने पता है जब वो सीन देखा, जी सहबा और स्टेला के बीच में इतना फर्क था जी कि अल्लाह माफ करे, जी। अगर स्टेला को कोविड होता ना तो भी उसके छींकने से उस तक नहीं पहुंचना था हाँ उसका जी जरासीम। हाँ जी ठीक है, लेकिन वो सिर्फ भौंकी है, हाँ जी और कुछ 6 से भी ज्यादा फुट के फासले पे बैठी हमारी जो बहन थी, क्या नाम है उसका, सहबा सहबा, नवीद खान। वो ऐसे हड़बड़ा के, पहले तो वो आगे बैठी है, जो मैं स्टेला आपको को यही तो घूरी उसने कराई है, मैं वही मुझे आपको नहीं यही समझ तो आई एक्सप्लेनेशन मांग रही कि हूँ। उसको स्टेला की आंखों में ऐसा क्या नजर आया है। आप लोगों को नजर आ रहा है आज की जो रिव्यू है ना, वो एक बकवासियात का एक वो पैकर होगा। पैकर हो गया, बिकॉज वो स्टेला की आंखों में अपनी खोई हुई मोहब्बत ढूंढ रही थी, या क्या ढूंढ रही थी मुझे नहीं समझ में आई, कि वो आके और उसको देखना शुरू हो गई है। और फिर जब स्टेला ने भौंका है तो फिर वो घबरा भी बहुत गई है, और उसको इतनी चोट लग गई है कि बेचारे नौमी को उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी है बैठे बैठे लॉन में। नहीं समझ आई। फिर नौमी ने उसको पता नहीं कोई कुछ सिगरेट नुमा चीज उसको दी है, ड्रग्स टाइप, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। प्लीज फोकस करें हसन चौधरी के चेहरे पे। कुछ ड्रग्स टाइप उसने, आपने तो कभी नहीं ऐसी चीज से गहरा ताल्लुक तो नहीं है आपका? नहीं ऐसी नहीं, चीजों- मुझे तो पता ही नहीं अच्छा, चला कि वो अच्छा। पता नहीं कुछ आजकल शायद लड़के वो जो लड़के बचपन में नहीं होते थे सिगरेट च्युइंगम वाले जो खा लेते थे हम लोग। पता नहीं क्या कुछ रोल सा ऐसे हाँ। हो के तो कुछ दिया है, जॉइंट हुआ उसको, तो मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या चीज थी। ड्रग्स थी शायद कुछ, बट एनीवे वो जी। उसने ड्रग्स ली, और फिर वो हाँ जी, एक पफ लेते ही, मैं कहती हूँ क्या कोई इम्पैक्ट वाला ड्रग था वो। पता नहीं कौन सा ड्रग था उसके कोई अंदर। बड़ा प्योर मैरिजुआना या प्योर जैसे कहते हैं ना वीड का वो पता थी। नहीं, आपका ताल्लुक लग रहा है, मुझे तो गहरा नहीं। ताल्लुक लग रहा है आपको? लेकिन ये हुआ एक तरफ, तो ये हुआ देखा उन्होंने यूं कर दिया है, अगर कैप्चर नहीं किया आपने तो ये एक तरफ तो ये हुआ जी। दूसरी तरफ जो हमारी बहन है मुश्क, उनकी बहन है इरम, नाम है उसका मेरे ख्याल नहीं में। वो मैं आपसे सवाल पहले पूछना चाह हाँ, रही एक थी। और पूछना। हाँ जी, जब पता चलता है मुश्क की वालदा को कि बानो और उसकी अम्मी भाग गई हैं और उन्होंने चीज़ें वापस कर दी हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो क्या था? वो रिएक्शन ऐसा था, समझें कि जैसे बानो और उनकी अम्मी ने इनसे 6 अंडे उधार पे लिए हुए थे, सिर्फ नहीं 600 अंडे। और वो 6 नहीं, जो हालात उनके लग रहे हैं 6 ही काफी हैं, तो वो 6 अंडे वापस किए बगैर चली गई। इतना उनको परेशानी हुई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई वाज शी, कि उनको चक्कर ऑलमोस्ट लगा आया, था वो जैसे गिरने कि लगी। उनकी बच्ची की बारात आते आते वापस, आई मीन शी वाज लाइक सो। अच्छा, फिर मुश्क के वालिद साहब का क्या रिएक्शन था? मतलब कि असल तो वो है ना कोर ऑफ द प्रॉब्लम। मुश्क के वालिद साहब, आप समझ ले जैसे कि पूरे पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का ठेका मुश्क के वालिद साहब को सुपुर्द किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। कि सर आप हमारी इज्जत के रखवाले हैं, अगर हमारे में से किसी में भी इज्जत की कमी हुई तो आपने भरपाई करनी है। तो इसीलिए उन्होंने पहली इंस्टेंस में ही कहा कि अच्छा इस्माइल मियाँ की बारात वापस चली गई है, तो मैं अपनी 16-17 साल की जो लड़की बाकी सजीली घर पे बैठी हुई है, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, बांकी सजीली। ये अल्फाज ऐसे आ गए, ये हसन बांकी सजीली क्या होती ये है? आगे मेरे जहन में अल्फाज। ऐसे क्योंकि ऐसे अल्फाजों से आपका गहरा ताल्लुक है तो मतलब है कि यंग एंड बेचारी, प्रिटी यंग थिंग, प्रिटी यंग गर्ल, मतलब है छोटी सी बच्ची छोटी सी है बच्ची है यार, बच्ची मासूम है। सी वो, और उसको आपने पहली इंस्टेंस में आपने अपना हाथ पकड़ के ले जाओ। मतलब हाउ absurd एंड वियर्ड एंड रिडिकुलस How इज दैट। ridiculous. अच्छा, और उससे पहले एक छोटी सी डेवलपमेंट सीरियस ये होती है इम्पोर्टेंट, कि जब वो फूलों का टोकरा गिरता है तो जिस तरीके से इस्माइल मुश्क को देखता है, ही इज इंटरेस्टेड, अच्छा, ये बात मैं आपको एक बात बताऊं, ही लाइक्स हर। ऑफ कोर्स जी। गौहर ने मेरे इंटरव्यू में ये बात बता चुके हैं। अच्छा नहीं, मैं नहीं स्पॉइल करूंगा, फिर वो लोग नाराज हो जाए शायद जिनको ना पता हो, बट गौहर ने काफी एक हिंट दे दिया हुआ है इस स्टोरी के बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे गौहर वाला इंटरव्यू हमने किया था कुछ अर्सा पहले, उसमें जाके एंड में देखिएगा, राज़ी उल्फत से जी, के बारे में और उन्होंने discussion जो की भी थी। हिंट दिया था यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं, उनको वो अच्छी सी लगती हैं, कुछ कशिश उनको नजर आती है। वो प्रॉपर एक मुश्क में। स्पॉइलर है बाय द वे, अगर आप वो नहीं interview- मैंने नहीं वो पार्ट देखा, तो मैं नहीं जानना बताऊंगा चाहती। हाँ, क्योंकि रॉकेट साइंस चल रही है ना यहाँ तो राज़ी उल्फत तो वो, में। बट एनीवे रिडिकुलस अच्छा, एपिसोड। तो इफ्तिखार भाई तो पागल हो जाते हैं, और जिन लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि जी मुश जो है वो इतनी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से वो इतना बोली, वो बिल्कुल सही बोली, वो बिल्कुल सही बोली। वो मुझे part अच्छा था। वो पार्ट अच्छा था। उंगली ना उठाती तो मुझे बेहतर लगता है, वो डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बिकॉज उंगली उठाना इज अ बिट रूड।
बट बोली वो बिल्कुल सही, उसने कहा आर यू आउट ऑफ योर माइंड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। अच्छा, अब फिर आप वो लंबी डिबेट एक शुरू हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट जो वो सीन था माँ और बेटी का, जिसमें वो मुश को कहते हैं कि थैंक यू तुमने ये किया बट यू शुड अपोलोजाइज टू योर फादर, और बाद में जब वो चली जाती है तो वो कहते हैं इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। सो व्हाट आर वी टू अज्यूम फ्रॉम दैट, कि वो क्या समझ रहे हैं कि मुश, आई मीन आई डोंट नो, It was very it weird. was very weird. Anyway, we spent way too much time on Okay, moving on. Mushk and इश्क एंड राज़े उल्फत। मुश्क एंड हर इश्क। अच्छा, एंड में एक छोटा सा सीन वो था जिसमें वो इर्तिजा आके कहता है मुश्क इज नॉट कमिंग, भाई बोल दो उसकी तबीयत खराब हो गई है उसके घर में, खैर हो सकता है इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी हो गई, कुछ भी अब्बू की सोच, तबीयत खराब हो अब्बू की गई तबीयत है, खराब हो, अम्मी कुछ को भी- मार दो, अब्बू हाँ, को मार दो। अम्मी लेट्स गो, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वी हैव टू गो देयर, या कुछ कर दो, बट एनीवे व्हाटएवर। मूविंग ऑन टू कश्फ। जी वजदान के वालिद साहब की वफात के बाद जी हमने देखा कि पहले तो मुझे एक इसमें लूप होल नज़र आता है कि वजदान को काम वाम वैसे नहीं करता, जॉब नौकरी कुछ भी नहीं, मतलब उसका एक घर है, अब वालिद साहब फौत हो गए हैं तो मदर हैं, बहन खैर शादी हो गई है, बट घर कैसे चल रहा है उनका, क्या है वो उनकी आई थिंक जो भी उनका बिजनेस है केमिकल्स दुकान का है दुकान जी जो भी है वो उससे ब्रीफली पैसे वो आते उधर हैं। गया, लेकिन उसके बाद वो वापस चला वापस गया आ गया, उनके उस पे there's no explanation for it. I don't know. I आस्थाने don't पे। know. I have to say that I mean for all that it's worth, सबकी एक्टिंग वगैरह को साइड पे रखने, स्टोरी वही है इस एपिसोड में भी जो पिछले हफ्ते थी। कश को ख्वाब आ रहे हैं, वो ख्वाब पूरे हो रहे हैं, उसने ये देख लिया है कि इरम और आशी की जो शादियां हैं वो सही नहीं है, तो उसने इरम को तो मना कर दिया है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी बाबर के साथ। आशी को पता नहीं उसको कि शादी तक पहुंचेगी कि नहीं, मगर ये देख लिया कि वो नाखुश होगी। दोनों के जो रिस्पेक्टेड बॉयफ्रेंड्स हैं वो हमें पता है कि दोनों ही जलील कमीने किस्म के बंदे हैं जो मतीउल्लाह के साथ मिले हुए हैं, और वो किसी तरह मतीउल्लाह का एम है कि मैंने इसका अफसाना और इसका घर तबाह बर्बाद कर देना है। ये बात हमें पिछले हफ्ते भी पता थी, यही बात इस हफ्ते भी रीइंफोर्स हुई। तो एज फार एज द प्लॉट डेवलपमेंट इज कंसर्न आई डिडंट सी एनी मूवमेंट। एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आ रही कि इरम नोइंग के कश्फ के ख्वाब जो हैं अल्लाह की तरफ से सही साबित हो जाते हैं, व्हाट्स हर प्रॉब्लम, और इतनी बार ये प्रूव हो चुका है और वो तो हमेशा से कश्फ को सपोर्ट भी कर रही है, तो इतनी वो क्या प्यार में अंधी हो गई है कि इतनी एक सीमिंगली रियल रियलिटी से वो अपनी आंखें फेर रही है यार, ये हो जाता है ऐसा प्यार आमना मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आता। आप नहीं हमेशा समझ कहती आप हैं ना कर आए, नहीं समझ आने वाली बात नहीं, लेकिन बच्चों में ये हो जाता है। एक चीज़ आपके सर पे सवार हो जाए, आपने वो करनी है, जो मर्जी बंदा कह ले। कोई बंदा आपको बता दे कि यार ये बंदा जो है वो चोर है, उचक्का है, बदमाश है, मगर आपको अगर इश्क हो गया तो आपने अपने मुंह से हाथ से मक्खी खानी है। मैं वो समझ सकती हूँ, आई मीन जवान लोगों में होता है। ओके जी क्या हुआ? कुछ नहीं, आप क्यों सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? ठीक है चलें, तो नथिंग मोर टू टॉक अबाउट नहीं, कश्फ, नहीं, इट वाज नहीं. क्वाइट सिमिलर It टू was quite similar to that. I do feel that Kashf is getting very aggressive now in her role. I don't know whether it's leading somewhere या क्या उसका है. Development नहीं थी, plot development, ठीक है, movement मूविंग नहीं ऑन। थी. जी. मोहब्बत तुझे अलविदा, another ridiculous sort of an episode, Yeah. and I'll ask you why you also think it was ridiculous, but before that I want to say that सोनिया की acting was very good in that scene जब वो घर पे रोटियां और खाना बना रही होती है और गुस्से का इजहार करती है। रोटियां या नान? तंदूरी जली नान. हुई, तंदूरी नान नहीं होते एक दिन पुराने? हाँ, उनको अगर आप दोबारा पानी लगा के रीहीट करें और जला दें हल्का सा, तो वो थे। तो वो जो भी थे, बट सोनिया की एक्टिंग मुझे पसंद आई, उस वो जो पूरा सीक्वेंस देखिए था। जी, बात ये कि सोनिया मुझे एज एन एक्टर बहुत पसंद है, और जितने भी उनके मैंने ड्रामे देखे हैं, और द मोस्ट रीसेंट वाज इश्क ज़हीर नसीब, मुझे उनकी वाकई, एक तो वो मुझे बहुत हसीन लगती हैं, और चेहरा उनका बहुत ही हसीन है, स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं। बहुत हसीन चेहरा है उनका, और उनको अदाकारी भी आती है, उनको बहुत अच्छी अदाकारी आती है। मोहब्बत तुझे अलविदा में मुझे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि जैसे कि बहुत ओवर द टॉप, बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत कैरिकेचराइज्ड कैरेक्टर्स हैं। मतलब है कि अब उसने उसको तोहफा दिया है ड्रॉप करते हुए, और कहा है कि अगर ना पसंद आए तो फेंक देना, बाहर ना फेंकना, अंदर फेंकना। और यार तुम अगर इतने ही गुस्से में हो कि तुम्हारे मियाँ को उसने हिट किया है, तो तुम वो व्हाई वुड यू टेक इट विद यू? यू वुड जस्ट परे उसको मारो, छोड़ दो गाड़ी उसके मुंह पे मारो, उसको तुम्हारा दिमाग खराब है, जस्ट वॉक आउट। वो ले जाती है। बट वही तो दिखाया फिर उल्फत का हाँ, उसका कैरेक्टर। लालच है,
उल्फत का लालच है बिल्कुल। क्योंकि उसने घर जाके खोल ही लिया ना, और गुस्से में नहीं खोला। नहीं। उस वक्त वो मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल गुस्से में नहीं खोला, और घर जाके जो उसने किचन में जो उधम मचाया है वो यही था ना कि यार मैं देखो कैसा दिन गुजार के आ रही हूँ, क्या क्या मेरी किस्मत में हो सकता है, मगर है क्या मेरी किस्मत में। बच्चे पे भी फ्रस्ट्रेशन निकालती है, रोटियों पे भी निकालती है, सास पे भी, माँ पे भी। बट सास ने आगे माफी मांगी, वो अच्छा सास का रोल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा दिखाया वन है पर्सन हु खाला। आई रियली एडमायर इज द गुड ब्रेकिंग ऑफ अ स्टीरियोटाइप कि खाला सास है, गो के मसाल पंजाबी में है कि सास बनी खाला, उसका भी मुंह काला। अच्छा। हाँ जी। सुनी आपने ये नहीं, मिसाल? मैंने पहली बार सुनी। हाँ जी, तो सास लेकिन शी बनी खाला अपोलोजाइजेस कि मुझे लगता है मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी और सब कुछ। दैट वाज वेरी यू नो शी स्वीट। इज अ वेरी स्वीट वुमन एंड शी इज अ वेरी वाइज वुमन। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शफक कर रही है ये नॉर्मल नहीं है, तुम अपने मियाँ की तरफ गौर करो और एटसेट्रा एटसेट्रा। एक ट्रिवियल चीज मुझे जब सोनिया ने बोला वही तो मुझे श्रीदेवी मैम याद आ गई, क्योंकि श्रीदेवी मैम आपको पता है जुदाई में वही तो उनका तकिया गुलाम था, वही अच्छा। तो उन्होंने भी अपनी दोस्त से बैठे हुए कहा वही तो हो सकता है कोइंसिडेंस हो व्हाटएवर। एक जो उनकी बहुत ही ट्रिवियल चीज है, लेकिन उनकी जो दोस्त है वो जब उधर थी बैठी हुई तो उसकी नोज रिंग भी गायब थी और उसके बालों का कलर भी डिफरेंट था। फिर वो जब वापस आई है हार देखने सोनिया के पास, तो उसकी नोज रिंग वापस आ गई और उसके बालों का कलर भी डिफरेंट हो सर गया। सोनिया की हर सीन में नेल कलर डिफरेंट था। अच्छा, मैंने जब ओपन weirdly मैंने सोनिया को नहीं नोटिस किया, दोस्त को जब नोटिस। वो ओपनिंग सीन्स में शी हैड अ फ्रेंच मैनिक्योर, थोड़ी देर बाद वो क्रीम कलर की नेल पॉलिश हो जाती है, थोड़ी देर बाद मरून हो जाती है, वो बदलता रहता है हर वक्त। वो इनकंसिस्टेंसीज और जंप्स बहुत हैं। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक चीज है, शहान को प्रमोशन मिल गई है और हाँ वो जी। ऑब्वियसली हमें पता है क्यों मिली, हाँ और जी। उसको भी पता है उल्फत को, हाँ बट जी। शी सीम्स ओके विद इट, शी इज हैप्पी। वो या जाती है रेस्टोरेंट, या उसने खाना भी बेशुमार ऑर्डर किया, सब कुछ किया, एंड में शी ब्रिंग्स इट अप के ये तुम्हें प्रमोशन उल्फत की वजह से मिली है, एंड आई सॉरी उसकी शफक की वजह शफा से की मिली, वजह से। एंड नाउ इसी खुशी में उसको जब अब लगा कि ये है, आई थिंक शी इज मेड अप हर माइंड। ऑब्वियसली हमें तो प्रोमो से भी पता है शी इज मेड अप हर माइंड नाउ कि मैंने शहान की शादी करानी है उसके साथ, दूसरी गर्ल के साथ, शफक के साथ। अब अगले एपिसोड में वो उसकी कराएगी। शफक ऑन दी अदर हैंड, मुझे ऐसा लगता है, फिर ये लंबी डिबेट और हम ये हॉट बाइट्स में करेंगे, बट शफक के कैरेक्टर को मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिफाई किए जा रहे हैं उसके एक्शंस, ये कह के बार बार कि मैंने तुमसे डायरेक्ट बात की ना, अगर मैं शहान से बात कर लेती तो तुम क्या उखाड़ नहीं, लेती। मुझे कहीं से जस्टिफाइंग नहीं लग रही कि मुझे हो लग रही रहा है है। कि वो करे। और एक मुझे और इंस्टेंस है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने एक और डायलॉग बड़ा बोला जो बड़ा मुझे ऑड लगा कि भाई ये क्यों शफक ये बातें कर रही नहीं, है। आप ये देखने की बात है ना कि तीन अक्लमंद हाँ, लोग उसने कहा हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। शफक ने कहा मैंने कोई गलती नहीं की यार, मैंने तुम्हें बता दिया, सच आके बता आप दिया। ये देखें ना कि एक घर में तीन अक्लमंद लोग हैं, ये समझदार लोग दिखाए हुए हैं। शहान, उसकी बीवी उल्फत और उनकी माँ जो है, दे आर ऑल थ्री सेंसिबल पीपल। कोई ऐसे नहीं है वो कि पागल बेवकूफ़, किसी को नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है। कोई नहीं उल्फत को कह रहा कि यार स्टॉप इट नाउ, नहीं, मियाँ वो नहीं खाला कह सास भी ने रहे हैं तो नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। और अब जो है वो सर से पानी गुजर चुका है और अब वो तोहफे उसने हीरे के ले लिए हैं। और और बच्चे के साथ भी एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया। या Anyway, so I don't know where मोहब्बत तुझे, we know where मोहब्बत तुझे अलविदा is headed, but I don't know if I want to continue watching it. I don't know. आप अपने comments में बताएं आप लोगों का क्या ओपिनियन है। जी। जलन आपने देखा नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, जलन की ये weirdest और creepiest एपिसोड थी, जी। एंड मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि आई एम सॉरी मैंने इसमें अपना कोई दिखाया फेथ, बिकॉज आमना you should go and watch it. It was so bizarre. It was so bizarre कि मैं आपको Tell me, has she made a move on her brother-in-law ओ yet? भाई, the brother-in-law is in study रात को हाँ जी। 10 बजे। हाँ जी। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है whatever। स्टडीज वैसे बड़ी खतरनाक जगह ही होती हैं वैसे, अच्छा, अक्सर ही कुछ ना कुछ स्टडीज में तो होता वो है। आती है स्टडी में, वो कहती है देखो मीनू तो सो गई, आप लोग मुझे कर नहीं रहे, मैं तो अपने घर जा रही हूँ वापस हाँ, नाराज होके। रात को 12 बजे। तो वो कहता है मीनू 10 बजे सो गई, कहती है हाँ आपको तो पता है मीनू को तो 10 बजे नींद आती है, ब्ला 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 ब्ला। हाँ। तो वो कहता है अच्छा 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 कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। हाँ। दोनों बाहर चले जाते हैं, बाहर क्या, घर से बाहर? घर से बाहर ओह। आइसक्रीम खाने। ओह। आइसक्रीम खा रहे होते हैं, वहां पे कॉन्वर्सेशन होती है कि आपको बाहर आना पसंद है? हाँ मुझे तो रात को बाहर निकलना बहुत पसंद है, मीनू को नहीं पसंद, उसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ चले एक काम करते हैं, सीव्यू चलते हैं रात को 10 बजे के बाद। छोटी बहन की तरह कह रही होगी ना, बड़े अपने बड़े अच्छा, भाई को। चले सीव्यू पहुंचे, आपकी ज़हनियत वाह सही नहीं कितना है। रोमांटिक है, दोनों अकेले, अच्छा। कोई बंदा नहीं और वो जो उसका हाथ वो पकड़, जो ऊंट वाले होते हैं, कुछ बग्गी पर वाले, रात का टाइम है, हाथ पकड़ के उसका कहती है आगे चले, और हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाती पानी है। में। पानी में थोड़ा सा आगे लेके जाती है, कहती है बस आगे आप जाओ।
कहती है नहीं चलें, उसको हाथ पकड़ के आगे लेके जाती है। वापस आते हैं घर आते हैं तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एकदम घूम के ना बाल ऑलमोस्ट उसके मुंह पे पोनी लग के कहती है रोमांटिक है। आई वांट टू टेल यू कि आज मुझे बहुत मजा आया, ओह, बट आप मीनू को ना बताइएगा बिकॉज वो तो मेरी जान ही नहीं छोड़ेगी, मुझ पे बहुत नाराज होगी। दूसरी तरफ मीनू रात को उठती है, देखती है असफी नहीं नजर आ रहे, तो व्हाटएवर शॉट चेंज होता है इस पे आ जाता है। देन वी सी असफी एंटरिंग द रूम एंड मीनू जस्ट वॉकिंग एंड असफी इज ऑल लाइक परेशान एंड कि शिट मैं पकड़ा गया। तो इज ही लाइक शलवार वगैरह गीली है पानी से या कुछ? क्या हो गया हसन, मैंने तो एक मासूमाना हसन साहिल ले समुंदर पे जो वॉक करके आ रहे हैं तो ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। क्या उनके हालांकि पास उसने व्हाइट शलवार कमीज पहनी हुई थी लेकिन होती है? गीली नहीं थी। होती। अच्छा, पांचे वगैरह गंदे नहीं होते मिट्टी मैंने से? नहीं देखा इतना नीचे तक। अच्छा। बट ही एंटर्स तो वो घबरा जाता है कि मैं अब शिट मैं पकड़ा गया। अच्छा। तो मीनू कहती है यार आप पूरी रात स्टडी में काम करते रहते हैं, आप क्यों इतना अपने आप को थकाते हैं, आप आगे सोए क्यों नहीं? हाँ। तो वो कहता है कि तुम भी तो उठी हुई। कहती मैं तो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी, हाँ, मैं सदके तो मैंने देखा आप नहीं है तो मैं तहज्जुद पढ़ के अभी वापस सोने जा रही थी, आप आगे बस आप सो जाएं। हाँ। ये सीन हुआ। नाउ द प्रॉब्लम इज निशा जो कर रही है चाहे वो साइकोपैथ हो जो भी हो वो कर रही है उसके एक्शंस, और चलो ठीक है साइकोपैथ नहीं इसे कहते हैं, लुच्ची है वो। सुने ना जो भी कर रही है। बट ये असफी का जो टर्न अराउंड है यार, ये क्या है? मैं ऑनेस्टली पिछले 3-4 एपिसोड जो 5 एपिसोड मैंने दिया, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो सिर्फ इसलिए दिए कि ये करेगी, शी विल मेक मूव्स ऑन दिस गाय, वो आगे से इसको झटक देगा या जो भी करेगा, और फिर इसके दिमाग की हम देखेंगे कि कैसे अनफोल्ड होता है। बट वो तो डुल रहा है इसके ऊपर यार, कंप्लीटली डुल रहा है। अगले दिन उसको चक्कर आ जाता है, ये जो निशा को नहीं मीनू को चक्कर आ जाता है। कहा शायद इतनी जल्दी तो मतलब ठीक है। मीनू को चक्कर आ जाता है, तो चक्कर आ गए तो ऑब्वियसली नाउ वी नो शी इज प्रेग्नेंट व्हाटएवर, बट ये लोगों ने प्लान किया था कि हम रात को डिनर पे जाएंगे, तो मीनू डिनर के टाइम पे निशा को तो चक्कर नहीं आता? नहीं मीनू को चक्कर आ। अच्छा। तो मीनू चक्कर आ के तो बैठी हुई होती है और असफी कहता है चलो तुम तैयार नहीं हुई, तो वो कहती है यार आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो वो कहता है जब भी मैंने बाहर जाना होता है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, व्हाट द हेल, ये वो, चलो इस जगह पे रिजर्वेशन दोबारा नहीं मिलती, यू हैव टू गो। इतनी देर में निशा आती है, शी इज ड्रेस्ड अप लाइक प्रॉपर रेड लिपस्टिक एंड ऑल, एंड बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। तो वो एकदम बीवी को छोड़ के उठ के खड़ा होकर उसको देखता है और बस देखता रहता है कि जैसे पता नहीं कौन हूर परी आ गई है। मीनू को कहता है चलो फिर हम जा रहे हैं। मीनू की बीवी की तबीयत खराब है, वो कह रही मेरे सर में दर्द है, मैं जा नहीं रही। अच्छा फिर, और चला गया उसके साथ चला गया वो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चला गया उसके साथ, और वहां जाके बैठ के फिर उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। वो कहती है कि आपने पता नहीं क्यों मीनू से शादी कर ली, ये वो फलाना धमाका, मैं तो ब्यूटी विद ब्रेन्स हूँ, मीनू तो घर के काम और मासियों वाले उसमें। तो कहता है हाँ आप सही कह रही हो, कभी कभी जल्दी इंसान में कर देता है, मैंने उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखी, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे किसी ब्यूटी विद ब्रेन वाली के साथ शादी करनी चाहिए। मगर हसन आप तो कहते थे कि ये मासूमियत में ये सब है। मासूमियत नहीं, मैं गलती हो गई ना। She only wants the money and she is not interested in that's the what I still stand by it. She wants what she wants. She is a jealous sister जिसको वो सब चीजें चाहिए जो उसकी बहन के पास है। ये जो असफी वाला टर्न अराउंड हुआ ना भाई, ये नहीं मेरे पल्ले पड़ा, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ये किसी और तरफ स्टोरी जा रही है, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम जिस तरफ ये स्टोरी जा रही है, आप ले जाओ मेरी तरफ से। बट ये आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक दिखा रहे हो एक तरह से, which is odd ना, and I call it an affair because असफी को अपनी बीवी को सच बताना चाहिए, वो क्यों नहीं बता रहा उसको सच यार, वो क्यों नहीं बता रहा, वो क्यों अपनी बीमार बीवी को या उसकी तबीयत खराब है उसको छोड़ के अपनी साली के साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है? मैं निशा के पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं तो असफी के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि आप ये क्या आप दिखा रहे हो। एटलीस्ट एक को तो दिखाओ ना कि उसको टर्न डाउन करते हुए यार कि गलत हो रहा है भाई, नहीं करो, क्या कर रही हो तुम, हेलो तुम मेरी साली हो। वो उल्टा कह रहा है नहीं मुझे ब्यूटी विद ब्रेन से शादी करनी है। अब वो दिखा रहे हैं कि असफी अपना गुस्सा फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो बातें वो इनकलकेट उसके दिमाग में डाल रही है मीनू पे निकालेगा। अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कोई फाइल दी है मीनू ने, वो गलत होगी, चेंज होगी पीछे से, ऑब्वियसली मीनू निशा ने चेंज कर दी, और ये करेगा और ये धक्का भी देगा। अच्छा, निशा इनके घर में क्यों रह रही है? क्योंकि अम्मा अब्बा वो फौत हो गई है ना, उसकी एमर की मम्मी। अच्छा, तो वो अम्मा अब्बा लाहौर गए हैं उनके जनाजे में, वो अभी आए नहीं वापस। राइट। ये वियर्ड टर्न ऑफ इवेंट्स है भाई, आई डोंट लाइक इट।
ये जो असफी का जो हुआ है मुझे नहीं बिल्कुल पसंद आया, और मुझे नहीं पता कि अब ये जलन किस तरफ जा रहा है। आई हैव नो प्रॉब्लम, जिधर जा रहा है उधर जाए, वी गेट इट, बट वियर्ड है। ठीक है एनीवे जी। एक तो ड्रामा अब 2 ड्रामे हैं, मोहब्बत तुझे अलविदा और जलन, जो कि हमें नहीं पता हम क्यों देख रहे हैं, आप लोग हमें गाइड करेंगे जी। इश्क किया, जी बताएं जी। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ, और ये जेन्युइन मेरा सवाल है कि ये दरवाजे को आपका फिरोज से बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। मुझे बताएं कि ये क्या था, क्या वजह हो सकती है कि फिरोज ने दरवाजे को बोला, जेन्युइन सवाल पूछ रहे इन ऑल सीरियसनेस, बोला कि गेट खोलो। वहां पे बदर भाई होंगे, डायरेक्टर हैं, 50 और लोग होंगे, पूरा एक क्रू होता है 50-60 लोगों का। किसी ने ये बात नहीं नोटिस की, एडिट पे किसी ने नहीं नोटिस की, डब करा देते उसके ऊपर। ये क्या है? मुझे, मैं जेन्युइनली ये पूछ रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे ये फ्रस्ट्रेट ऑल दैट बॉदर्ड यू इन द एपिसोड? इट रियली पिस्ड मी ऑफ। अच्छा, ये तो खैर ट्रिविया था, नहीं बताए ना आपको, क्या आपका फिरोज से है दोस्ती? नहीं, तो फिरोज से गेटों से थोड़ी है, मुझे क्या पता नहीं, है। बट डज फिरोज यूजुअली कॉल doors gates? नो, आई हैव नेवर हर्ड हिम टू कॉल अ डोर गेट। आई डोंट नो। क्या हम ना ये ड्राइंग रूम का गेट खोल दें, बंद कर दें? नहीं, तो फिर हमजा का प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, मैं हमजा से गहरा ताल्लुक नहीं है। हमजा गेट खोलता फिर, एनीवे व्हाटएवर। Anyway, I have to say that I was very pleased with Rumi's reaction. Her line of chronology of reactions जो है ना रूमी की, वो बहुत सही है। बहुत सही है। पहली बात है, अलिशबा उसको बताती है, वो नीचे आती है, वो घुरियाँ अपनी बहन को कराती हैं, इवनिंग ओवर हो जाती है, बहन को समझ आ जाती है समथिंग इज अमिस। अगले दिन सुबह उठते ही, वो सबसे पहले सुबह जबकि वो हमजा उसके पास आता है, वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रात को उठी भी होती है, बात नहीं करती, रात को बात नहीं करती, सुबह उठ के भी कहती है कि ठीक है, मैं थकी हुई थी, मैं सो गई। वो कुछ उसको कहता है, वो कहती डिनर पे वो कहती है हाँ ओके। उससे वो कोई बात नहीं करती, सीधी वो बहन के पास जाती है, बहन अंदर आती है, वो मुड़ के कहती है तुम कितने सालों से जानती हो, एंड देन ऑफ कोर्स वो रो रो के वो उस वक्त खत्म हो जाती है वहाँ पे सीन। हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं। फिर वो हमजा को कन्फ्रंट करती है, और फिर जो वो उसको बातें कहती है वो बिल्कुल सही। वो हाथ, वो एक तो वो थप्पड़, वो ले प्लीज़ चला दें थप्पड़, जो उसको थप्पड़ पड़ता है ज़बरदस्त। जो वो कहती है मुझे ना मेरा नाम लेना अपनी ज़ुबान से, ना मुझे हाथ लगाना, मैं हाथ काट दूंगी, ज़ुबान खींच लूंगी। ये बहुत अच्छा डायलॉग, बहुत अच्छा। शी इज लाइक हैंड्स ऑफ, गेट लॉस्ट, कीप अ डिस्टेंस बिटवीन। एंड हानिया की एक्टिंग वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको समझ आता है इस कैरेक्टर का क्या दर्द है और क्या इसका रिएक्शन है। फिरोज की भी बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, फिरोज की भी बहुत अच्छी जब उसको थप्पड़ पड़ा ना उसके बाद, हाँ, उससे लेके जब तक वो निकल नहीं गई कमरे से, शुरू से ही जब वो आके उसको सोते हुए देखता है, एंड दैट एक्सप्रेशन ऑफ एंडियरमेंट ऑन हिज फेस के यू नो उसको अब अंदाजा है वो तो था ना, वो तो नॉर्मल, उसको नहीं पता था, बट ये जो की मोमेंट के बाद फिरोज के एक्सप्रेशन थे थप्पड़ के बाद जो एग्जैक्टली, तो इन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरे घर में जो हमना और अजीम का ट्रैक है, वो अभी ये दिस वाज इट, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये बस ये जो एक सीन था ना वेयर रूमी कन्फ्रंट्स हमजा, this was the climax of the episode. बस this was it, और कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में। नहीं, but the other thing, good thing was that हमना जाके रूमी को सब बताती है, और ये बड़ी अच्छा डायलॉग, अच्छी कॉन्वर्सेशन थी कि वो उसको कहती है कि तुम मुझे कितना मुश्किल है यार मुझे बताना, तुम्हारे पास इतना है। वो कहती है मुश्किल था मेरे लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बुज़दिल हूँ, मुझे अब्बू का डर था, ये था, मैं नहीं बोल सकी। शी एडमिट्स। और मेरा ख्याल है उस मोमेंट में, उस सारी एडमिशन के बाद, हम अब रूमी जो है अपनी बहन को माफ़ कर देती है इन सम वेज। हाँ लगा मुझे, जो वो वापस गई है ना उसके घर, एग्जैक्टली। और फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो घर जाती है, और जो कोशिश कर रहा होता है अपना हमजा टू यू नो इधर उधर मारने की कि तबीयत ठीक नहीं है उसकी अम्मी की एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो कहती नहीं है बकवास कर रहा है, और अगले एपिसोड में हमें पता है कि वो पूरा उनको बता देगी। सो वो जो होता है ना एक चीज़ को खींचना, कि 3 किस्तों में वो पक रही है बैठ के कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं, मेरा दिल टूट गया, मेरी बहन ने धोखा दिया, मेरे मियाँ ने धोखा दिया, फलाना फलाना फलाना, वो नहीं होता। एक एपिसोड में ठक 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 ठक, द रिएक्शंस वर एक्सीलेंट। आई थिंक इट मेड अप फॉर अ लॉट ऑफ फ्लॉज ऑफ इश्क। तो फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम लगी नहीं इस एपिसोड? एक प्रॉब्लम थी, मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि आई फील दैट हमारे ड्रामों में जो मदर्स का कैरेक्टर और रोल है ना, वो बहुत अंडर प्ले किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आई यार, तुम घर आ रही हो अपनी माँ को बैड एटीट्यूड क्यों दे रही हो? उनको तो नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, माँ के साथ बदतमीजी कर रही है, कमरे में जा रही है, दरवाजा बंद कर रही है। आई थिंक वो इसलिए कि अब माँ को टेंशन नहीं देना चाहती ना, अभी माँ बेवा हुई है यार, ज्यादा टेंशन माँ को मिल रही है।
प्रेग्नेंट है वो, माँ पे कहती खाना खा लो तो उठ के वो तो खाना माँ को क्या बताया कि मेरे मियाँ ने मेरे से रिवेंज में नहीं, शादी कह की दे क्योंकि कि मेरी हाँ, छोटी बहन से उसको प्यार था। नहीं कुछ भी कह दे कि हाँ मेरी लड़ाई हुई है यार, अभी हम ना आएगी तो फिर मैं सॉर्ट करूंगी उसके साथ बैठ के, हाँ कि मतलब कुछ खामोश कह रहो। दे, बट यू नो उनको ब्रश ऑफ करना कॉन्स्टेंटली, एंड वी सी इट इन अ लॉट ऑफ ड्रामास दीस डेज, दैट्स व्हाई दैट वाज द ओनली फ्लॉ, अदरवाइज excellent acting, very good turn of events and very good chronology of you know everything, tuck tuck अच्छा tuck. बहरहाल ये हमना और अजीम वाला ट्रैक अब मेरे पल्ले नहीं पड़ा, जो सच्ची बात है। हाँ जी, जो मतलब अजीम के जो रिएक्शंस हैं उसको आई डोंट नो, उसको मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी कंसर्न है कि वो हमना के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे या ठीक करे। हमना जो बैठ के रोती रहती है एमी वहाँ पे, और यार देयर हैव नो कॉन्वर्सेशंस विद ईच अदर, यार इट रियली पिसेस मी they ऑफ। have no conversations, I वो don't कोई know, बात ही नहीं करते, या तो उसको माफ कर दे या और या get on with करो your या life या खत्म ना करो करो, या क्या करो, वो exactly. जो लिंगर ऑन करा रहा है मुझे वो बहुत अनॉय करता है। आई एम हाँ, सॉरी। true true. एंड एक और प्रॉब्लम अब ये होगी कि मैं रमशा से व्हेन आई मेट हर इन पर्सन शी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, तो आई कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाई शी इज एक्टिंग द वे दैट शी इज एक्टिंग एज हमना। मतलब आई डोंट थिंक दैट वो हमना का कैरेक्टर का कोई इम्पैक्ट है। जी, मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है हसन कि ऑल्दो एक्टर्स जो हैं वो, और मैं रमशा की बात नहीं कर रही, मगर जनरली हमारे ड्रामों के एक्टर्स जो हैं, और हमें कई दफ़ा बता भी चुके हैं, एंड वी ऑल्सो नो दिस फॉर अ फैक्ट, कि जब वो लोग साइन अप करते हैं तो उनको पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती, उनको कुछ एपिसोड्स मिलते हैं, वो कैरेक्टर देख के साइन अप कर लेते हैं, दे डोंट नो वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग। वी ऑल्सो सी दिस हैपनिंग इन प्यार के सदके, जिस पे हम नेक्स्ट आएंगे। वो कहाँ से कहानी शुरू थी कहाँ जाती है, मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर सारा, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पुराने ज़माने की है, जिसने हमने मायरा से बात की, हम सफ़र को नो बैठ के बट यू नो पूरा सरमद पढ़ा। आल्सो सेड कि ही हैड ओनली 10 एपिसोड शुरू में। अच्छा, हम हाँ, सफर he के said that too. ही सेड दैट No, कि but novel था ना पूरा, वो तो novel नॉवल लिखा था हुआ बट लिखा exactly. हुआ अलग जाता है फिर वो भी एक ड्रामा। कैरेक्टर का तो पता है ना कि कंक्लूजन क्या होना है, नॉवल तो था, तो इट्स जस्ट या सो आई मीन द थिंग इज दैट जो भी अब हमना के सीन्स थे, आई थिंक रमशा के साथ जाती हुई है, ये बहुत बुरा वही लिखा हुआ है। अब character हमना है। के जो सीन्स थे दे वर सपोज्ड टू बी इम्पैक्टफुल राइट, कि वो अपनी बहन से बता रही है सब कुछ। जी, मुझे नहीं आया नहीं इम्पैक्ट, आया impact. मुझे नहीं आया, आई एम True, सॉरी बट मुझे नहीं true, आया। true, true, आई डिडंट true. फील द इम्पैक्ट। बिल्कुल सही है। एनीवे जी, सो ये इश्किया था। जी। सवाल वहीं का वहीं है। फिरोज भाई अगर आप ये देख रहे हैं इंटरव्यू, मैं जेन्युइन इन ऑल सीरियसनेस, मैं कोई आई एम नॉट बी ट्राइंग टू बी रूड और मीन और एनीथिंग, आई जेन्युइनली मैं उस दिन से सोच रहा हूँ कि अगर ये स्लिप ऑफ टंग था तो 3 बार क्यों हुआ, 2 बार क्यों हुआ, और अगर स्लिप ऑफ टंग था भी तो व्हाई डिड नोबडी फिक्स इट इवन इन द एडिट। कोई भी फिक्स उसको कर सकते थे, डब कर सकते थे, तो दरवाजे को गेट क्यों बोला। आई जस्ट ठीक है, fair enough. जी, आई एम स्टक विद दैट। ठीक है, एनीवे ठीक मूविंग हो ऑन टू गया। प्यार के सदके। जी, मेरे लिए इस एपिसोड की हाईलाइट, अदरवाइज बहुत कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बट इस एपिसोड की हाईलाइट वर बिलाल्स एक्सप्रेशंस। व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट दिस वन इज माजबीन इज प्रेग्नेंट, देन वो जब शॉपिंग कर रहा होता है वहां पे वो बच्चों को देखता है ऑल ऑफ अ सडन, फिर वो एक तरफ शांति है एक तरफ उसको ये खबर है, एंड ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद द न्यूज कि यार आई एम अबाउट टू बिकम अ फादर। दूसरी तरफ उसकी फियोंसे फिर रही है उसके साथ, उसको वो शॉपिंग करा रहा है शादी के जोड़ों की। बिलाल डन अ फैंटास्टिक जॉब ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज कंफ्यूजन, अब्दुल्लाज कंफ्यूजन उस वक्त कि वो क्या फील करे। एंड देन व्हेन ही गोज एंड मीट्स माजबीन, माजबीन के साथ उसका सीन, और देन ही कम्स होम, और जब वो उसको माजबीन उसको कहती है इसका नाम मैं मुंशी रिजवान रखूंगी हॉस्पिटल में, दैट वाज आल्सो वेरी क्यूट। जब वो घर आते हैं, घर पे जब वो अम्मा को कहती है अम्मा कभी कभी तो तुम माजबीन ही बन जाती हो, इतनी समझदार हो समझो, और वहां पे बिलाल की एक्सप्रेस आई थिंक इज डन अ फाइन जॉब। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस एपिसोड दैट इट्स गिवन बिलाल टाइम, स्क्रीन टाइम, हाँ। क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स में बिलाल का इतना टाइम नहीं मिल युमना रहा वाज था। काइंड ऑफ टेकिंग युमना वाज ऑल द ओवरपावरिंग, स्पॉटलाइट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उसको मिला, हमने अब्दुल्ला का देखा डेवलपमेंट ये वो। Other than that, Hassan, it was for me, it was a very disappointing episode. बट आमना मेजर डेवलपमेंट मैंने आपसे पिछली बार पूछा और आप इजहार नहीं कर सके उस चीज का, और बड़े हमारे व्यूवर्स ने भी पॉइंट आउट किया कि वो मंसूरा ने इसलिए मना किया जी। कि वो उसको अब पता चल गया सर्वर की हकीकत, नहीं, और उसने- इस एपिसोड में क्लियरली वो जो जी। कॉन्वर्सेशन है जी। वे शी सेज कि इस उम्र में अगर मेरी ये शादी टूट जाती है तो लोग बोलेंगे आया मजा यंग इंसान से शादी करने का, तो मैं वो सब नहीं सुन सकती, जो भी है सर्वर नशा है तो नशा ही सही। मेरे लिए बड़ा पावरफुल मोमेंट था। टीका को ओडो की एक्टिंग देयर एज वेल, आई मीन That's all फैंटास्टिक, fine. That's all fine. but I the thought it thing was a is- very important development. That's all fine. No, it's not, because we know how is that helping the plot along now.
बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मंसूरा के दिमाग में क्या चल रहा है, अब मुझे अच्छा समझ आई नहीं है। नहीं, अब लास्ट एपिसोड में हमसे ये कुछ थोड़ी मिस एनालिसिस हुई और हमने नहीं बोला, बट हाँ जब मंसूरा कहती है कि तुम उसको तलाक मत दो, इट इज़ नो फॉर नो लव फॉर माजबीन, बल्कि वो इसलिए है कि वो तलाक दे दी तो सरवर चला जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, ये इसमें वजाहत हो एक और जाती हमने है। सीन मिस किया जो कि हमें उस वक्त याद था, हमने एक और रिव्यू में बात की बट एंड में भूल गए, जब वशमा ये कहती है कि मैं अपने आप को अगर तुम्हारी गंदी नजर से बचा जी सकती हूँ, जी सर्वर बिल्कुल, को जो वो कहती वो है, भी क्लैरिफाई इधर हो गया। मगर आप मुझे बताएं, द प्लॉट इज ऑल ओवर द प्लेस। वो क्लैरिफाई इस एक, तरह हो गया बिकॉज सर्वर थ्रेटन्ड हर, इस एपिसोड में हाँ हमने जी देखा जी, कि मैं तुम्हें मारूंगा या मैं मैं क्लोजेट आपको में ये बंद कह रही हूँ ना कि द प्लॉट इज ऑल ओवर द प्लेस। पहली बात तो ये कि आपने जो मेन आपके कैरेक्टर्स हैं सेंट्रल, माजबीन और अब्दुल्ला, उनकी स्टोरी आपने खींच खींच के आपने 28 एपिसोड्स कर दिए हैं। उन दोनों कैरेक्टर्स का कोई एक कैरेक्टर आर्क होता है ना, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन देयर कैरेक्टर्स, दे आर द सेम एज दे वर इन एपिसोड 1। कोई उन कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन नहीं है। माजबीन भी वही डायलॉग बोल रही है, वही रोने रो रही है, वही अब स्लो मोशन में ब्लिंक कर रही है जो वो एपिसोड 1 में कर रही थी। अब्दुल्ला भी वही एक्सप्रेशंस दे रहा है, वही बातें कर रहा है जो वो एपिसोड 1 में, वही स्टैमर कर रहा है, वही कंफ्यूजन है जो एपिसोड 1 में था। वो तो उनके अब कैरेक्टर ट्रेट्स है तो क्या आप करें। जस्टिफाई करते जाएं, देयर इज नो नहीं एवोल्यूशन। मैं जिस नहीं नहीं, आप मेरी बात सुन लें पहले, ठीक है जी, वो आपके मेन टाइटल ट्रैक है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनको आपने साइड पे कर दिया है। अब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया मंसूरा का प्रॉब्लम, ठीक है जी, हम बहुत एम्पथाइज करते हैं मंसूरा के साथ, वी फिगर्ड इट आउट अ कपल ऑफ एपिसोड्स अगो दैट सरवर उनका नशा है, शी इज ऑब्सेस्ड विद दिस मैन, शी इज इनसिक्योर अबाउट हर ओन फीलिंग्स। ये तो आपने सबसे पहले हमने कह दिया। कह दिया था, चलो जी हमें मंसूरा की बातों से भी पता चल गया, ये बात हो गई जी। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जी वशमा जो है, जो हमें एक इंडिकेशन लास्ट एपिसोड में मिली थी कि मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, इस एपिसोड में हमें कंफर्म हो जाता है कि शायद सर्वर जो है वो उसको मोलेस्ट भी कर रहा था, उस बच्ची को, जो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्टोर में ले जाऊँगा, और फिर वो जो उसकी चीक को ग्रेस करता है बात करते हुए, दैट वाज अ वेरी सेक्सुअल काइंड ऑफ एन एक्शन। अच्छा ये मेरे लिए थोड़ा वो है, मुझे लगा कि शायद मोलेस्टेशन तक नहीं गई है बात, नहीं मेरे ख्याल तो फिर हवस से बचा सकती हूँ तो क्या था, नजर से उसने हवस से उसने निकल। कहा हवस से बचा सकती हूँ मैं अपने आप को तुम्हारी अच्छा हवस ये बड़ा So I एक don't know whether molestation होती है कि नहीं होती, but obviously he's made the girl feel uncomfortable, the ऑफ child. कोर्स या ठीक है जी, I don't know whether physically harass किया, molest किया कि नहीं किया। बहरहाल जी आपने एक और चैप्टर खोल दिया, फिर आप एक रिडिकुलस सीन दिखाते हैं जिसमें लाला रुख अपनी लाइब्रेरी पे किताबें सही कर रही होती हैं और उसमें ऑल ऑफ अ सडन सरबर उनके घर आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे भूली नहीं हो, और अगर भूली होती तो तुम आगे ना चलती। एंड देन शी सेज, एंड आई हैव रिटन दिस डाउन बिकॉज मैं भूल जाती हूँ बातें, मैं तुम्हें कई साल पहले निकलवा सकती थी, बट इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए गेम चेंजर बन सकती हूँ। व्हाट डज दैट मीन? आपका मुझे एक्सप्लेन करें, डज दिस मीन दैट लाला रुख इज ऑल्सो अ ग्रे कैरेक्टर और वो शी हैज समथिंग अप हर स्लीव? वो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे तबाह करो, और वो कहती है चैलेंज एक्सेप्टेड, तो फिर वो कहता है मगर एक बात याद रखो कि मैं अकेला नहीं डूबूंगा। मतलब शी हैज़ सीक्रेट्स इज वेल, उसके और सर्वर के भी कोई सीक्रेट्स ऐसे हैं जो कि हम एक और उन्होंने नई चीज़ छोड़ खोल दी है। सो आई मीन आपकी ये सारी इट्स बातें ऑल ये ओवर द सही, आपकी ये बात प्लेस। सारी बातें सही हैं, बट इन टर्म्स ऑफ जो दो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो आप कह रही हैं कि वो अभी भी स्टैमर कर रहा है, वो अभी भी अपनी आंखें यूँ कर रही है, ये तो उनके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी की एवोल्यूशन मेरे हिसाब से हुई है, बिकॉज अभी आप देखें तो माजबीन इज सॉर्ट ऑफ विलिंग टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर मदर, शी नोज दैट शी इज ऑन हर ओन, और वो उस तरह से नहीं अभी उसके कदमों में बिछी हुई है। आई डिसएग्री। मुझे दो ऐसा लगता है। पिछले एपिसोड तक तो वो उसके जूते साफ कर रही थी, अब वो कह रही है कि आप जो हैं, आप मेरी तबीयत, मैं ज़्यादा खा लूँगी तो मुझे तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी, तो फिर मुझे अस्पताल में कैसे जाऊँगी, तो आप मुझे बता दें, मैं तो नन्ही सी बच्ची हूँ, अभी भी पानी को मम्मम कहती हूँ, दूध यार को। तो वो तो हमेशा से बहुत हो ऐसी। गया ना हसन, बहुत हो गया यार। एक इंसान प्रेग्नेंट हो गया यार, उसको पता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ, दैट इज़ अ बिट फार फेच्ड इवन फॉर। तो हमारी और ये मतलब कैसे उसको पता चले, मतलब उसको मुझे उसके नर्स आज ने। तक, मैं इन माई 46 ईयर्स आई डोंट नो ऑफ एनी वुमन, जितनी भी मासूम हो, जितनी भी भोली हो, वो तो जिसको आपकी ये ना बात से, पता हो कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई वो हूँ। तो आपकी बात सही है, लेकिन हमारे ड्रामों में प्रॉपर एजुकेटेड, मतलब रूमी को नहीं पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है इश्किया में,
तो माजबीन को कहाँ और से पता रूमी लगा? शौक में तो नहीं चली गई ना कि वो प्रेग्नेंट हुई है ऊपर नहीं वो से। शौक में कहाँ गई, वो तो नहीं नहीं, उसको तो मतलब है अजीब सा। अच्छा दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताएं कि वो उसको घर पे उसको चक्कर आता है, वो तबीयत ख़राब होती है, वशमा उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। पहले वो लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं जो कंफर्म करती है कि जी इनकी तबीयत ख़राब है, इनको इस प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में ख्याल रखें। लो जी, उनको कमरा लेके ड्रिप लगती है, जो कि कमरे में नहीं होती है, इमरजेंसी वार्ड में ड्रिप लगती है हमेशा। कमरा लेके उसको ड्रिप लगती है, ड्रिप कम से कम 2 घंटे की लगती है। उसमें वो अब्दुल्ला को फ़ोन करती है। अब्दुल्ला मॉल में ब्राइडल ड्रेस की शॉपिंग करा रहा होता है। मुझे तो आज तक नहीं पता कि पार्क टावर्स में कभी ब्राइडल ड्रेस किसी ने अच्छा, खरीदा ये हो, तो आपकी- वो भी शानदार टाइप ब्राइड ने। ये तो क्रिएटिव ठीक है लिबर्टीज जी, है ना। एक नहीं अब नहीं, लोगों को क्या पता कि पाक आई एम दावत है ये सॉरी, क्या है यार। ब्राइडल नहीं, चलो किसी मॉल में ब्राइडल ड्रेस कोई नहीं खरीदता, वो एक फंसा हुआ जोड़ा पहन के शानज़े आ जाती है। उसके बाद अब्दुल्ला उसको घर छोड़ के अस्पताल पहुंचता है, उसके साथ टाइम गुजारता है, फिर वो घर आती है। आप मुझे ये बताएं, जो बशमा है वो उसकी माँ को नहीं फ़ोन कर सकती थी? किसकी माँ को? माँ जबीन की माँ को। तो उसने जानबूझ के अब्दुल्ला को किया ना, ये बताने के लिए कि और तुम्हारी बीवी भाई उसको प्रेग्नेंट हो गई माँ है। को तो बताएं तो सही माँ को कि हम अस्पताल आए हैं, शी इज़ फाइन, शी इज़ प्रेग्नेंट, मैं अभी उसको लेके आती हूँ। 3 घंटे गुजर गए हैं, वापस जाते हैं तब माँ को वो बताते हैं। इस हफ्ते आपका बहुत नहीं नहीं आप यार, खफा है प्यार के सदके से। मैं बहुत अपसेट हूँ। इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट इट्स वाज अंडरस्टैंडेबल। ऑल ओवर द प्लेस। होता यही है कि जब एक ड्रामे को आप एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा एक्सटेंड कर दें और उसको यही है खींच ना, दें, यही है। तो फिर यही होता है, इम्पैक्ट उसका मतलब कम हो मैं जाता है। कितनी एंड दफा- आमना जो जज्बात हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ आई एम फीलिंग अबाउट प्यार के सदके, दे आर जस्टिफाइड बिकॉज यू नो एज अ व्यूअर आई एम टेलिंग यू कि हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो जब आप एक ड्रामा खिंच जाता है ना, वो हर एक का सब्जेक्टिव होता है खिंचना। यार आपके हिसाब से बहुत खिंच गया है ये। हसन फॉर 25 वीक्स प्यार के सदके हैज रिमेन्ड आवर मोस्ट फेवरेट ड्रामा। हम हर हफ्ते बोलते रहे हैं, हमने यमुना जैदी की परफॉर्मेंस को टू द स्काईज प्रेज किया है, हमने बिलाल की परफॉर्मेंस को, अतीका ओडो, माय गॉड, इवन इन दिस एपिसोड her performance was brilliant. उमर राना's performance is brilliant, you know, all of that, the scene with गुल राना, again मुझे तुमसे डर लग रहा है। ओ भाई, कहानी का नाश मार दिया है, Fair enough. कहानी का सत्यानाश कर दिया। ऑन द फ्लिप साइड फारूक भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन उन्होंने मेरे लिए लिखा है। कोई सुहाग राती होगी फिर, मतलब है आखिरी एपिसोड में अगर हसन के लिए लिखा है तो मैं यही इससे नतीजा निकाल सकती हूँ। फॉरवर्ड टू द लास्ट सीन ऑफ द लास्ट एपिसोड, तो लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह बट ये करे। आपकी बात बिल्कुल सही है। और फारूक भाई आपने ये खींच दिया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ 30 है, ये रैप अप हो जाना चाहिए था 25 एपिसोड पे। मेरे ख्याल में ये ड्रामा रैप अप हो जाना चाहिए था। शानजे को जब री इंट्रोड्यूस कराया ना, मैं तो तब से कह रहा हूँ। And और I आप have ये to- इस हफ्ते उन्होंने अतीका ओडो वाला भी एक डाल दिया। अब अतीका अतीका ओडो वाला ओडो तो डाला था। डाला, वो जो लाला रुख का भी डाल दिया, लाला रुख का भी डाल दिया। आप सही और कह रहे हैं। वशमा का भी डाल दिया, उसको भी हरास किया है। और आई हैव टू से हसन, ऑल सेड एंड डन, ये प्रेगनेंसी वाला ट्रैक बिल्कुल अननेसेसरी था। ये मुझे बात नहीं अच्छी लग रही कि अब्दुल्ला आखिरी 5 एपिसोड अननेसेसरी थी, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं, प्रेगनेंसी क्यों दिखाई है माजिबीन की, क्यों दिखाई है उसको, क्यों प्रेग्नेंट किया है? भाई मेरे तो हिसाब से ये ड्रामा उधर ही खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन उसने चूज कर लिया था अब्दुल्ला ने पहली बार। ये हमें पता चल गया कि डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए नहीं उसने किए और वो नहीं डिवोर्स कर रहा। मैंने आपको कहा था। आपकी तालियां, तो क्या शुक्रिया। बात है आपकी। ठीक है, चलें, तो ये प्यार के सदके था। आप लोगों का ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी बताएं। मुझे भी खिंचा हुआ लगा, लेकिन मुझे अब्दुल्ला और माजबीन के सीन्स ओके लग रहे हैं, आमना को वो भी ओके नहीं लग रहे। बाकी मैं आमना की नहीं, सारी मुझे अब बातों से अनोइंग लग रहे हैं, अनोइंग लग रहे हैं, फेयर इनफ। और वो एक पॉइंट से ज़्यादा मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे चला जाए तो ऑब्वियसली अनोइंग ही लगेगा। बियॉन्ड दैट मैं आमना की सारी बातों से अग्री करता हूँ। बाकी आमना ने जो सारी बातें की, आप अग्री करते हैं नहीं करते, ज़रूर हमें बताइएगा। एंड आई वांट टू रीइटरेट, हमने 25 एपिसोड्स तक प्यार के सदके वाज माय फेवरेट मोस्ट ड्रामा। I have loved watching नहीं, Yumna बिल्कुल Zaidi's सही, जायज़ बात है। performance and Bilal Abbas Khan's performance। उनके बहुत मुश्किल कैरेक्टर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाए, लेकिन लिखने वालों ने उनके साथ जायज़ नहीं किया। उनको इतना खींच दिया है कि अब उनको देख के, और ऊपर से स्क्रीन ओवर सैचुरेटेड चल रही है आजकल, तो यमुना का भी लिपस्टिक का रंग और बिलाल की भी कोई लिपस्टिक का होंठों का रंग एक सा लग रहा था। मैं बहुत कल अनॉय हुई हूँ एपिसोड देख के। ठीक हो गया, मुझे माफ कर दें अगर आप लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, मुझे गालियां नहीं, आई थिंक लोग अग्री करेंगे, मैं भी अग्री हाँ। कर रहा हूँ आपसे, तो आई एम श्योर लोग भी अग्री करेंगे जनरली। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आप सबको मेरी और आमना और हम सब की तरफ से एक और बार बहुत बहुत ईद मुबारक पेशगी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे संडे को विद एन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। अगर आज हो गया तो आपको इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा। इसलिए जब से मैंने बोला कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं जब से मैंने बोलना बंद छोड़ा किया है जी। कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तब से फॉलोअर्स ही नहीं बढ़े मेरे एटलीस्ट। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जाएं अभी करें।
कल अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ लाइव नहीं आ सकूंगा क्योंकि ईद है, तो बट कोशिश करेंगे अगले इक्का दुक्का दिन में आपके साथ वो लाइव वाला And भी thank करें। you everybody who joined me live yesterday on Instagram. Hira was actually Hira Mani भी थी, मगर वो अपने पेरेंट्स के यहाँ बैठी हुई थी, कहीं थी यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा वरना मैं लाइव आती। तो हो सकता है किसी दिन हम इंस्टा लाइव करें और कोई सरप्राइज एलिमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, हॉट बाइट्स हमने इस हफ्ते नहीं किया, अपॉलॉजीज, लेकिन क्योंकि बैक टू बैक हम 5-6 वीडियोस हॉट गोल्ड के ऊपर आप लोगों का फीडबैक, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना अप्रिशिएट किया, उसका बहुत 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 शुक्रिया। हम हॉट गोल्ड एपिसोड 2 देखना शुरू कर दिया, जिंदगी गुलजार पे होगी। ये मत पूछिएगा कब होगी, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि कितनी एफर्ट गई है एपिसोड 1 में, तो हम एपिसोड 2 को और बेहतर करना चाहते हैं उससे। सो उसके फीडबैक का शुक्रिया, सारे फीडबैक का शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। खुदा हाफिज़।